फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लेके आए हैं जो कि आज के जीडी का मतलब 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है, देखिए जो इंग्लिश वाले हैं वो भी पढ़े, उससे भी समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, बट आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सॉल्व करने के लिए। और अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका फ़ायदा हो जाएगा काफ़ी। तो सबसे पहला है, देखिए ये उन लोगों के लिए भी है जिनको मैथ्स से थोड़ा डर लगता है, जीडी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, बट मैं शायद आपको कोशिश करूँगा कैसे समझाऊँ कि जिससे आप एग्ज़ाम में अप्रोच करके बना सकें। ठीक है, तो सबसे पहला है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है और उस आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। तो एक तो सिंपल सी बात हो गई, जिन्हें पता होगा कि अगर हम लोग आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है, तो अगर हम लोग चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई को b लिख देते हैं, चौड़ाई को अगर हम x पकड़ लेते हैं तो लंबाई 3 गुना है मतलब 3x होगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया परिमाप किसी भी आयत का, जो कि होता है 48। तो 2 यहाँ जाके कटेगा, 24 हो जाएगा, l हो जाएगा आपका 3x, b हो जाएगा x और ये हो गया आपका 24। तो x इक्वल टू 6 आ गया आपके पास। ठीक है, 3x 4x हो गया, 4x इक्वल टू 24। तो x 4 यहाँ गुना पे नीचे आके भाग हो जाएगा, तो x 6 हो गया। तो हमें चौड़ाई निकल गया। इसके एक तरीका और है, किसी भी चीज़ का परिमाप का मतलब यही होता है कि सारे भुजाओं का योग। तो आयत में एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो ये मेरा लंबाई है ये मेरा चौड़ाई है। तो अगर इसके हिसाब से भी देखेंगे, मान लीजिए चौड़ाई को 1 मानते हैं तो लंबाई 3 होगा, ये भी चौड़ाई तो ये भी 1 और ये भी 3। तो टोटल कितना हो गया, अगर हम सबको जोड़ेंगे 3 1 4 7 8, मतलब हमारे हिसाब से परिमाप कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो 8 बराबर 48 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 48 बटा 8 6, मतलब ये कितना हो गया 6 हमारा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 162 है, तो मूलधन क्या है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं कुछ बताऊं तो अगर आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं तो प्लीज़ सॉल्व कर ले, वीडियो पॉज करके, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये हो जाएगा P, ये फॉर्मूला है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का, P बाई R का 100 का स्क्वायर। ये अंतर हो गया, अंतर हमारा दिया हुआ है 162 है, P हमें निकालना है, तो हो जाएगा 9 बाई 100 का स्क्वायर इक्वल टू 162। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक बार आप खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का, जो भी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपका बेनिफिट हो। ठीक है, तो हम लोग इसे ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास ये 9 आ गया, तो इसका स्क्वायर होता है 81 और इसका स्क्वायर होगा ये आ गया 162। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 162 इंटू 10,000 बाई 81, तो ये कट गया 2 बार में, ये आ गया आपका 20,000। ठीक है, ऐसे करके ये आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है कि 17,500 अंकित मूल्य वाले टेलीविज़न 14,000 में उपलब्ध है, तो आपको बताना है कि इसका छूट प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है। तो सबसे पहले छूट प्रतिशत हमेशा निकलता है छूट अंकित मूल्य के ऊपर, लेकिन पहले हमें निकालना पड़ेगा कि छूट कितना हो रहा है। तो 17,000 उसका दाम लिखा हुआ था, बेच कितने में रहा है 14,000 में, तो 3,500 का छूट हो रहा है। अब ये छूट किस पे होगा, अंकित मूल्य पे इंटू 100, तो 0 0 कट गया।
ठीक है। अब हम लोग 175 से इसे सॉल्व करेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। तो छूट कितना हो गया? 20%। निकालते कैसे हैं? ऊपर छूट, नीचे अंकित मूल्य गुने 100। अगला क्वेश्चन, साधारणतः रवि अपनी आय का 70% खर्च करता है। उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो ऐसे सवालों के लिए आप हमेशा 3 चीज़ लिख लिया करें। ये हो गया आय, ये व्यय या खर्च, और ये हो गया आपका बचत। तो आय को हम लोग 100 पकड़ लेते हैं, 70% खर्च कर देता है मतलब 70, तो बचत कितना हो गया? 30। अब उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई मतलब 125, और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो गई तो 10% मतलब 70 का हम लोग निकालेंगे 110%। ठीक है, तो कितना आ गया? 77। अब इस 125 में से हमें 77 को माइनस करना है तो कितना आएगा? 48। तो ये कितना बढ़ गया? देखिए बचत 18 बढ़ गया, लेकिन 18 किसके ऊपर बढ़ा? 30 के ऊपर। तो 30 नीचे इंटू 100, 0 0 काटे, 3 से काटे 6 बार में, तो आ गया आपका 60%। तो 60% ये बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन बोले, दो संख्याओं का न्यूनतम उभनिष्ठ गुणज 180 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 4:5 है, छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसका गुणज, न्यूनतम गुणज, तो न्यूनतम गुणज बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एलसीएम आपका 180 है। ठीक है, तो अगर जब भी ऐसा रहेगा तो आप क्या करेंगे? दो संख्या है 4x 5x, तो इनका लसा कितना हो जाएगा? 20x। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात है, 180, तो x कितना आ गया? 180/20, या गया 9। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप क्या करिए कि इसको गुना कर लीजिए 20 से, इसे भाग करिए, 9 आ गया। छोटा संख्या कितना है? 4 है, 4 5 में 4, तो इस जो 9 आएगा इसको 4 से आप गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 36। या 4x और 5x का हमेशा लसा निकालेंगे तो 4 और 5 को गुना करेंगे और x लिख देंगे, तो यहाँ से x निकल गया। नंबर हमारा 4x था तो हम बिठाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर भी आ जाएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर तैरता है। उसे हर बार 3 घंटे लगते हैं। धारा की गति क्या है? देखिए अगर उसे दोनों बार 3 घंटे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में दूरी क्या है? अलग अलग है कि नहीं? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए एक चाल होगा नाव का x और एक होगा धारा का y, तो प्रतिकूल में दोनों घट जाते हैं। तो ये मेरा गति है, तो गति कैसे निकालते हैं? दूरी कितना है? प्रतिकूल में 15, समय 3, तो ये आ गया आपका 5। ठीक है, अनुकूल में क्या होता है? जुड़ जाता है, तो ये 18 बाई समय फिर से 3 है तो 6 है। धारा की गति पूछा है, मतलब y निकालना है हमें, तो चाहे तो इसे घटा के सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें? सिंपल जोड़ेंगे तो y और y कट जाएगा, -y + y, लेकिन x x दोनों प्लस में तो जुड़ जाएंगे, तो हो जाएंगे 2x। सिंपल से जैसे करते हैं हम लोग प्लस, तो ये प्लस माइनस में साइन बदल जाता है बट इसमें नहीं बदलता है। ये हो गया 11, तो x कितना आ गया? 11/2। अब यहाँ पे हम 11/2 को बैठा देंगे, आप लिख सकते हैं इसको 5.5। 11 का आधा 5.5, ऐसे सोचें। जब बटा 2 रहेगा तो अब सोचिए कि उसका आधा क्या होता है नॉर्मल टर्म में, तो आपको तुरंत बन जाएगा। तो 5.5 है, इसमें अब आगे जैसे 6 से घटेगा तो y कितना आ जाएगा? 6 - 5.5, तो 0.5 या 1/2। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि एक पाइप एक टैंक को 30 घंटे में भर सकता है। तल में रिसाव के कारण यह 50 घंटे में भरता है। रिसाव के कारण पूरी तरह भरे टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अब सबसे पहले ये कर लीजिए कि यहाँ पे 30 लिख लीजिए, ये भर रहा है, ये 50 खाली कर रहा है। तो एक लसा ले लेंगे दोनों का, जिससे टोटल टंकी का मान निकल जाए, 350 आएगा। तो ये 1 घंटे में 5 भाग भरता होगा, 5 भाग मतलब 150 लीटर का टंकी है, तो 30 घंटे में भरता है, तो एक घंटे में 5 लीटर भरेगा। ये जब दोनों संग में खुले तो 1 घंटे में 3 लीटर ही भर रहा है।
इसका मतलब क्या हो रहा है कि 5 घंटे में ये भर रहा था और जब छेद हो जाता है तो 1 घंटे में 3 ही भरता है। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में ये 2 लीटर पानी बाहर निकाल देते हैं। तो अगर ये हर घंटे 2 लीटर पानी निकालेगा, हमारे पास 150 लीटर पानी है, तो कितना देर लग जाएगा? 75 घंटे। 2 लीटर 1 घंटा में खाली करता है तो 150 लीटर 75 घंटे में। ठीक है। तुम्हारा अगला सवाल ये है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है और 20% कम भार का उपयोग करता है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो मान लेते हैं 1 ग्राम का उसे 1 रुपये लगता होगा। ठीक है। तो हम 100,000 ग्राम पे काम करते हैं, तो 1000 ग्राम का उसे 1000 रुपये लगता होगा। ठीक है। लेकिन वो कितने वस्तु को कितने लाभ में बेच रहा है? 115 में फ़ायदा। ये 100 पे ही करते हैं, आसान हो जाएगा। तो 100 ग्राम का 100 रुपये, तो 115 ग्राम को उसे कितना लगना चाहिए? क्योंकि 15% मतलब, तो सॉरी 115% लाभ पे बेच रहा है, मतलब 100 ग्राम को ही वो बेच रहा होगा 115 रुपये में। ठीक है। ये हमें समझ में आ गया कि जहाँ उसे 100 रुपये में बेचना चाहिए था, मतलब उसको बराबर होता, वो 15% लाभ पे बेच रहा है। ठीक है। अब लेकिन क्या कर रहा है, वो अपने वजन का 20% कम दे रहा है। तो उसको वजन कितना था? 100 कम कितना दे रहा है? 20%, मतलब 80 दे रहा होगा। तो अब 80 ग्राम का दाम तो 80 रुपये ही पड़ेगा। तब इसका मतलब क्या हो गया कि वो 80 रुपये की चीज़ को बेच रहा है 115 रुपये में। मतलब कितना फ़ायदा कर रहा है? 35 रुपये। तो 35/80 × 100, बस हमें इसी को सॉल्व करना है। तो आप इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं? 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे इसे 5 बार में। ठीक है। अब 4 से इसको आप काट सकते हैं 1.25 में, और इसे आप गुना कर सकते हैं। ठीक है। तो 35 इंटू अगर 1.25 हम लोग 25 करेंगे तो आएगा 43.75। अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि 1/2 2/3 है, प्लस है बीच में। ये पूरा क्वेश्चन है, इसे हमें अलग अलग सॉल्व कर, अलग ब्रैकेट को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 1/, ये 3 × 2 6, 6 + 2 8/3। तो ये 1 इंटू हो गया 3/8, प्लस 5 × 3 15, 15 + 1 16, तो हो गया 16/5। ये हो गया फिर आपका 1/2/9। ठीक है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। तो हो गया 5/16 आपका, और ये आपका हो जाएगा 9/2। ठीक है। ये हो गया आपका 3/8। तो सबका एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। ये 2 बार में कटा 6 आ गया, 5 आ गया, 2 से 8 बार में कटा 72 आ गया। बस इसे अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 72 और 6 78, 78 प्लस 5 83/16। चाहे तो आंसर ये होगा, या तो पॉइंट में होगा या फिर नॉर्मल ऐसे होगा। ये 5 बार में कट जाएगा 80, तो 3 बचा, तो इस तरीके से बच जाएगा। ठीक है। अगला क्या है? 5 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। दूसरे समूह में 8 व्यक्ति हैं जिनका औसत आयु 81 वर्ष है। 5 व्यक्ति का औसत आयु 42 साल है। ठीक है। तो अगर 5 व्यक्ति का औसत आयु 42 साल है, दूसरे समूह में 8 व्यक्ति हैं जिनका औसत आयु 81 वर्ष है, जब दोनों समूह को मिला दिया जाता है तो सभी व्यक्ति का औसत आयु, तो जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो 5 व्यक्ति 42 वर्ष, तो पहले हम लोग 5 × 42 करेंगे तो इस ग्रुप का टोटल एज हमको मिल जाएगा। ठीक है। जो कि है 210। ठीक है। फिर हम लोग 8 व्यक्ति है 81 वर्ष है। ठीक है। तो इसे हम लोग गुना करेंगे तो 8 648। फिर इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 8 5 8। अब डिवाइड कितने से करेंगे? मेन ये है, आपको वो देखना पड़ेगा हम डिवाइड किससे करेंगे। ठीक है। और हमेशा आप कैलकुलेशन जरूर चेक करें कि आपका गलत हो रहा है कि नहीं। 5 व्यक्ति 8 व्यक्ति तो 13 व्यक्ति, तो 13 से इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 6 7 66। ठीक है। तो इस तरीके से औसत हम लोग निकालते हैं कि पहले जो हर एक समूह का टोटल उम्र निकाल लिए, फिर दोनों को हम लोग एक साथ सॉल्व कर लिए। तृतीय अनुपात निकालने बोला गया है।
इसमें कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो त्रित अनुपात के लिए चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि 15 इंटू 15/9, यहाँ से त्रित अनुपात आपका निकल जाएगा। ये आप ऐसे कर सकते हैं 9 15x लिख लें, आप भूलिएगा नहीं ऐसे। त्रित अनुपात तीसरा पूछो, मिडिल अगर मध्य पूछता तो बीच में लिखते हैं। तो पहले दोनों को भाग करेंगे बराबर, फिर इन दोनों को भाग करेंगे, तो x इक्वल टू कितना हो गया 15 इंटू 15/9। ये डायरेक्टली त्रित अनुपात के लिए लास्ट वाले को गुना करेंगे और पीछे से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 225/9, तो ये कटेगा आपका 25 बार में। तो अगला सवाल हमारा ये है कि सीजन और आन्या के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। आम्या की वर्तमान आयु क्या है? तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके मैं दो तरीके सिखाऊंगा, एक तो नॉर्मल तरीका और बाकी एक थोड़ा सा आप बिना x माने सॉल्व कर सकते हो वो तरीका। सबसे पहले अगर 3 है 4 है तो इसे हम लोग मान लेंगे 3x और 4x, ठीक है। इन दोनों में 10 साल के बाद बोला गया, 10 वर्ष बाद, तो दोनों में हर आदमी 10 साल बड़ा होगा, तो इनका अनुपात उसके बाद जो आ जा रहा है वो हो जा रहा है 5/6। तो 3x प्लस 10, 5 इंटू 4x प्लस 10, तो ये हो गया 18x, ये हो गया 60, ये हो गया 20x, ये हो गया 50, तो ये 2x, ये आ गया 10 इक्वल टू 2x। तो x इक्वल टू आपका 5, 2 भाग में आ जाएगा 5 हो गया। हमें पूछा क्या वर्तमान आयु आम्या का, तो 4 इंटू 5 करेंगे, तो क्योंकि वर्तमान आयु कितना था 4x ही था। अब इसे एक तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए सीजन का उम्र कितना था, 3 से 5 हो गया, आम्या का 4 से 6 हो गया। तो हम कभी भी क्या करेंगे कि जो पहला वाला उम्र स्टार्टिंग का उम्र उसे बराबर करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, तो बराबर करने के लिए इसे 4 से गुना करेंगे और इसे 3 से, तो ये 12 हो गया। अब लेकिन इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी करेंगे, तो ये हो गया 20, ये कितना हो गया 12 और ये हो गया 18। अब देखिए हमारे हिसाब से ये जो आम्या है कितनी बड़ी है, बड़ी भी 6 साल बड़ी हुई, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है कि 10 साल बाद का उम्र ये है, तो हम लोग लिख सकते हैं 6 बराबर 10, हमारा अंतर 6 उनका अंतर 10, तो 1 बराबर कितना आ गया 10/6। हमें निकालना क्या वर्तमान, तो वर्तमान कितना 12, तो अगर 1 बराबर इतना है तो 12 बराबर निकाल सकते हैं, 10/6 गुने 12 20, ठीक है। अब जो रीज़न आपको अच्छा लगे, तरीका अच्छा लगे, उसे सॉल्व करिए और बनाइए। अगला क्वेश्चन, 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े 6 मीटर ऊंचे कमरे रखी जा सकती सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी है? तो फॉर्मूला क्या है आपका, √L² B² प्लस H²। तो L कितना हो गया 10 का स्क्वायर, B कितना हो गया 8 का स्क्वायर, H कितना हो गया 6 का स्क्वायर। तो सब जोड़िएगा, ये आ गया 100, 64 100, ये आ गया आपका 200, ठीक है। अब इस 200 को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये 100 आ गया इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 100 का रूट 10 होता है, तो 10 बाहर आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 24-25 है और इनका महत्तम समापवर्तक 3 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक, जब भी ऐसा सवाल आएगा और अगर ये जो नंबर दिया आपको 24-25, इसमें अगर आपको कुछ भी ऐसा गुना मतलब कॉमन नहीं मिल रहा है, तो और यह अनुपात मसा भी दिया रहेगा, तो आप इसको चुपचाप यहाँ पे ऐसे गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे 24 इंटू 3 कर लेते हैं, 72, 72 इंटू 25 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1800, ठीक है। देखिए अगर 25 से गुना करना आपको आसान तरीका भी है, तो 72 आ गया पहले, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100/4, 4 से काटेंगे 18, 1800, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये हमें सॉल्व करना है, तो पहले इस ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 15 डिवाइड बाई 3 5 प्लस 4 गुना 5 और ये आपका भाग में है, ये 14 है, सॉरी ये मिस्टेक के कारण गलती हो सकता है, ये 19 का स्क्वायर रूट है, तो ये 19 हो गया। अब देखिए ये तो हम 19 लिख सकते हैं, लेकिन पहले इसे गुना नहीं करेंगे, पहले ये डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाग में तो बटा 19 लिख दिए, तो 19 19 कट गया, बचा कितना 5। अगला क्वेश्चन, यदि एक व्यापारी को 414 में वस्तु बेचने पर 8% की हानि होती है
तो उसके वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य हमेशा 100 होगा, ठीक है। 8% हानि मतलब कितना हुआ, 100 से वो उसने 8 कम में बेचा, मतलब उसका हानि हो रहा है 92। तो 92 इक्वल टू 414 है, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट यहीं पे हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक बराबर कितना आएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है कितना, 100 बराबर 414 92 इंटू 100, ठीक है। तो इसे हम लोग काटेंगे तो 4 से काट देते हैं, 2 बार में, 3 बार में, ये हो गया आपका 25 बार में। अब 23 को हम लोग 23 से काटेंगे इसे, तो ये कटेगा 1 बार में, 18 आ गया, ठीक है। तो फिर पीछे जैसा ही हो गया, एक तरह से देखा जाए आपको। तो इसे हम लोग 18 इंटू 25 करेंगे तो 450 आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हल करना है ये हमें, तो ब्रैकेट के बाहर है ये और इसके बाद प्लस है, तो इसका काम हम लोग लास्ट में ही करना चाहिए, बट प्रोसेस से करते हैं। चलिए 45 डिवाइड बाई 9 5 आ गया, प्लस 9 आ गया, माइनस 5 प्लस 4 ये 11 इंटू 3 बीच में प्लस, तो 33 हो गया, प्लस 5 माइनस 5 काट देंगे, 9 प्लस 4 हो गया 13, तो आ गया 46, ठीक है। एक चोर ने एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी से देखा है, मतलब एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर पे देखा है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी 17 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पुलिस है और यहाँ पे चोर है, ठीक है। दूरी कितनी है, 500 मीटर। 500 मीटर मतलब 1/2 किलोमीटर, क्योंकि 500 को अगर 1000 से मीटर को 1000 से भाग करते हैं हम लोग तो किलोमीटर में निकलता है। तो ये कट गया 1/2, मतलब 1/2 किलोमीटर पीछे है। उनकी गति कितनी है, 3, मतलब गति का अंतर निकालेंगे पहले, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा से पुलिस, देखिए घटाए क्यों हमने, क्योंकि देखिए चोर अगर मान लीजिए 5 से भाग रहा हो और पुलिस 6 से भाग रहा हो, तो पुलिस का 6 में से 5 तो पुलिस चोर कवर अप कर रहा है, पुलिस एक्स्ट्रा उससे तेज कितना भाग रहा है, 1 ही भाग रहा है, जिसके कारण से क्या होगा कि वो बस 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसको कवर अप करेगा। तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा से कवर करेगा, ठीक है। तो 8 मिनट में कितना करेगा, मिनट है तो पहले से हम लोग घंटा में बदलेंगे। तो 3 से काटे 20, ये 4 से 5 बार में 4 से 2, तो 2/5 किलोमीटर आया, ठीक है। अब इसे हम लोग 1000 से गुना करेंगे ताकि ये मीटर में बदले, तो 400 मीटर पुलिस कवर कर लेगा, कितने में, 500 मीटर में। तो अभी कितना अंतर बचा हुआ है, 100 मीटर, ठीक है। अगला सवाल ये है कि 22,500 पर 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज 105% है और दूसरे वर्ष के लिए 108% है। तो हमें कुछ करना है नहीं, हमें सिर्फ ये करना होगा कि 22,500 का पहले साल का 105% निकालना है, फिर इसके ऊपर 108% निकालना है, ठीक है। जिसे हम लोग गुना भाग करके सॉल्व करेंगे तो 0 0 काट देंगे, और ये अभी और भी चीज़ काट सकते हैं। 25 से कटेगा 9 बार में, 25 से कटेगा ये 4 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, 2 7 बार में। तो अगर आप इसे गुना करिएगा तो ये आपका आएगा 25,515, और अमाउंट शुरू में कितना था, तो बस इन दोनों को घटाना है, ये आपका 3015 हमारा इसका आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चंस इस बार जीडी में आया है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को पहुंचाएं ताकि हमें व्यूज़ और लाइक्स मिले, हम और अच्छी वीडियो आपके लिए बना कर ला पाए। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।